हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। देखो, जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने जो है एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था और 2024 के स्टार्टिंग में ही। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आनी है। और उसके अलावा इन्होंने एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर के बारे में भी बताया था। जैसा कि इन्होंने बोला था कि भाई एएलपी जनवरी से मार्च के बीच में आई थी, वो एग्जैक्ट आई है। टेक्नीशियन इन्होंने अप्रैल से जून के बीच में बताया था, लेकिन उससे पहले ही आ गई थी। एनटीपीसी इन्होंने जुलाई से सितंबर के बीच में बताया था, वो भी सही समय पर आ गई थी। तो ग्रुप डी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बताई गई थी, नवंबर आधा जा चुका है, अभी तक कोई नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया है, वही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप लोगों को बता दूं, टेक्स्ट बुक की तरफ से सपनों की उड़ान सेल अभी चल रहा है, इसमें 14 से 15 नवंबर के बीच आप इसका लाभ ले सकते हैं। और यहाँ पर आप टेक्स्ट बुक का पास परचेज कर सकते हैं। अभी मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगा मात्र 439 रुपये में। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक का फिर से प्राइस ड्रॉप हुआ है। इसमें आपको 605 से ज़्यादा टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसके अलावा 6177 से ज़्यादा टेस्ट आपको देखने को मिलते हैं एएलपी, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई और आरपीएफ, एसआई के लिए। मल्टीपल एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। इसको परचेज करते टाइम डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर EG10 कोड का यूज़ कर लेना, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। मल्टीपल लैंग्वेजेस में टेस्ट भी आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया है। तो देखो, इसका एग्जैक्ट कारण तो मालूम नहीं है, लेकिन जैसा कि हमें पता है कि बीच में फेस्टिवल वगैरह थे, तो फेस्टिवल के कारण भी थोड़ा सा डिले यहाँ पर हो सकता है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ग्रुप डी की जो पुरानी वैकेंसी है उसमें लगातार जो है वो डीवी आ रहे हैं, मतलब कि रिप्लेसमेंट डीवी आ रहे हैं। लगातार जो पेंडिंग में स्टूडेंट बैठे हुए थे, जिनका प्रोसेस रुका हुआ था, उस प्रोसेस को लगातार क्लियर किया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो ग्रुप डी में जो है फी रिफंड का नोटिस भी आया। देखो, जब भी क्या होता है कि नई वैकेंसी जब कोई निकलने वाली होती है तो वो सेम वैकेंसी जो पुरानी चल रही होती है उसको थोड़ा सा ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। कई जोन में जो है रिप्लेसमेंट डीवी के द्वारा सीट्स को फुल किया गया, कई जोन में जो है और भी प्रोसेस चल रहा है, यानी कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, अभी तक भी स्टूडेंट की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। फी रिफंड का ये नोटिस आया, इसका मतलब सीधा सा इंडिकेशन है कि पुराना प्रोसेस कंप्लीट करके नई वैकेंसी लोग निकालेंगे। अब सवाल उठता है कि नवंबर आधा जा चुका है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में भी लिखा था कि सर आप बोल रहे थे कि नवंबर 10 तक आ जाएगा, क्यों नहीं आया। तो देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, कोई यूट्यूबर कोई भगवान नहीं है, सब प्रिडिक्शन करते हैं। तो उम्मीद थी कि बाकी नोटिफिकेशन जैसे समय पर आए हैं तो ग्रुप डी का भी समय पर आएगा, बट नहीं आया है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान के चलो कि नवंबर में ही आपको ये नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि फिर आगे दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम्स भी इन्हें कराने हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि नवंबर में आपका ये नोटिस दे सकते हैं। और देखो, रेलवे जो है ना वो सडन नोटिस देने में माहिर है। अचानक से नोटिस आता है और एकदम से इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमेशा ऐसा ही होता है। तो किसी भी दिन आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आ सकता है और आपका जो वैकेंसीज वगैरह का ब्यौरा है वो आपको मिल सकता है। अब दूसरा डाउट यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी को लेकर भी है। तो देखो, वैसे तो मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि लाखों की संख्या में जो है ग्रुप डी के पद खाली हैं, लेकिन रेलवे देगा कितने, ये एक सोचने वाली बात है। तो जैसा आप लोगों ने देखा कि एनटीपीसी में 8,000 प्लस आई थिंक 3,000 के समथिंग वो वैकेंसी आई, 11-12,000। इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि ग्रुप डी में बड़ी रिक्रूटमेंट रहती है हमेशा, तो मेरा अनुमान अब भी यही कहता है कि 35,000 से और 50,000 के बीच में ये वैकेंसी कहीं भी आ सकती है। हो सकता है ये 38,000 आ जाए, 40,000 आ जाए, बट 35,000 से कम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आंकड़े भी यही कहते हैं और मेरा प्रेडिक्शंस और बाकी लोगों का प्रेडिक्शन भी यही कहता है। अब उससे भी बड़ा जो डाउट है वो क्वालिफिकेशन को लेकर है। क्वालिफिकेशन एक बड़ा मुद्दा अभी भी बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? देखो, वैसे तो चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर हैं, बहुत सारी वैकेंसी आई, नोटिस आए, सारी चीज़ों से क्लियर हो गया कि भाई जो मैकेनिकल, सिविल और जो बाकी डिपार्टमेंट की पोस्ट है उसमें ITI लगेगा। बाकी मेडिकल वाली और जो पॉइंट्समैन की पोस्ट है उस पर केवल 10th वाले भी अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अभी एक और चीज़ यहाँ पर वायरल हो रही है, मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा। सबसे पहले आप देख सकते हैं ऊपर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो है 9 से 15 नवंबर का, उसमें साउथ वेस्टर्न रेलवे की स्पोर्ट्स एंड गाइड कोटा की वैकेंसी आई और उसमें ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी आई है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसने फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है? 10th पास या फिर ITI या फिर इक्विवेलेंट, यानी कि केवल 10th वाला यहाँ पर एलिजिबल कर दिया है। हालांकि अभी यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि ये पोस्ट कौन सी आई है।
हो सकता है कि यहाँ पर केवल पॉइंट्समैन की ही पोस्ट आई हो और मेडिकल डिपार्टमेंट की ही पोस्ट आई हो, लेकिन क्लियर नहीं है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी भेजा कि सर देखो यहाँ पर 10th वाले को भी एलिजिबल किया है। तो कन्फ्यूज़न अभी भी बना हुआ है और ये कन्फ्यूज़न कब क्लियर होगा, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बस हमें 15 दिन का वेट करना है। काफ़ी उम्मीद है कि नवंबर मंथ में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाए और चीज़ें सारी हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी है, इसमें क्वालिफिकेशन भी है। तो जितने भी स्टूडेंट टेलीग्राम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, परेशान ना हो, जल्दी आपका नोटिफिकेशन जरूर आएगा।